नमस्कार, प्रणाम। मैं विनय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कल्चरल स्टोरीज। आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ और संपन्न होंगे। इसी कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महापुराण की कथा अपने सरल शब्दों में। सुनकर बताइएगा जरूर कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं शिव महापुराण का पहला भाग। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और वेद पुराण से तो दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था। वैदिक धर्म से विमुख अपने कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। उसका नाम था देवराज। सबको मारना, उनका धन छीन लेना, लोगों को ठगना, वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब, ये सब उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक बार घूमते घूमते दैव योग से प्रयागराज पहुंच गया। वहां उसने एक शिवालय में शिव पुराण की कथा चल रही थी तो समय बिताने के लिए वहीं ठहर गया। संयोग से उसे उसी समय बुखार भी आ गया। अब तबीयत खराब होने की वजह से वहीं शिवालय में ही लेट गया और कथा सुनने लगा। अब चूंकि उसकी तबीयत खराब थी तो कहीं जा भी नहीं सकता था, इसलिए वो शिवालय में ही रहने लगा और रोज कथा भी सुनने लगा। बुखार उसका ठीक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में लगभग 1 महीना हो गया। एक दिन ज्यादा बुखार होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसे लेने आ गए और अपने यम पास में बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में भगवान शिव के पार्षद भी यमपुरी में पहुंच गए उसी देवराज नामक व्यक्ति को लेने। भगवान शिव के पार्षद को देखकर यमपुरी के यमदूत डर गए और वे हाथ जोड़कर अलग एक तरफ खड़े हो गए। शिव के पार्षद उस देवराज को यमपुरी से निकालकर शिवलोक ले गए। इस कथा का कुछ समय के लिए यहीं रोकते हैं। इस कथा को हम आगे वर्णन करेंगे। ये कथा अगर आपको पूरा सुनना हो तो हमारे शिव पुराण के सारे भाग आप सुनते रहिएगा, बीच में ही ये कथा आएगा। तब तक एक दूसरी कथा को सुनाता हूँ, कथा का आनंद लीजिए। तो हुआ यूं, वास्कल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम बिंदुक था और ब्राह्मणी का नाम चंचुला। वो ब्राह्मण बड़ा अधर्मी और दुराचारी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इसके बावजूद वह ब्राह्मण कुमार्ग के रास्ते पर स्त्री गमन करता था। उसकी पत्नी चंचला भी काफी समय तक अपने पति के विचारों को बदलने का इंतजार करती रही, लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद जब उसने देखा कि उसका पति उसकी भावनाओं को नहीं समझेगा, तब वो भी दुराचारी हो गई। उन दोनों पति पत्नी दुराचारियों का समय ऐसे ही बीतता रहा और अंत में एक दिन ब्राह्मण बिंदुक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वो ब्राह्मण अपने कर्म फल के अनुसार नरक में जा गिरा। काफी समय तक नरक का दुख भोगने के बाद वो ब्राह्मण विंध्याचल पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बनकर भटकने लगा और उधर उसकी पत्नी, जिसका नाम चंचुला था, अपने पुत्रों के साथ ही रह रही थी। एक दिन दैव योग से चंचुला अपने पुत्रों और परिवार के सभी सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा करने चल पड़ी। तीर्थ यात्रा में तीर्थ के जल में स्नान करने के बाद घूमते घूमते शिव मंदिर में चली गई। वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी तो चंचला भी बैठकर बड़े प्रेम से कथा सुनने लगी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष का संग करती हैं, उसे मरने के बाद यम के दूत यमलोक में ले जाकर असह्य पीड़ा और तकलीफ देते हैं। यह सुनकर चंचुला अपने किए कर्मों को याद करके भय से कांपने लगती है। फिर जब कथा समाप्त हुई और सभी लोग वहां से चले गए, तब चंचुला उस कथावाचक ब्राह्मण को एकांत में बुलाकर उनके चरणों में गिरकर कहती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे अपने इस पाप से मुक्ति चाहिए।
कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे हमें ये नरक का दुख ना भोगना पड़े। तब उस विद्वान ब्राह्मण ने उस स्त्री चंचुला को उठाकर बड़े प्रेम से समझाया कि भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उनके कथा को सुनने मात्र से ही जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से तुम्हें शिव पुराण की कथा को सुनना चाहिए। तुम्हारे सारे कष्ट, सारे पाप सिर्फ भगवान शिव ही दूर कर सकते हैं। चंचुला उन ब्राह्मण की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। खुशी के आंसू छलक आए उसकी आंखों में। भरे स्वर से चंचुला ब्राह्मण देव से बोली कि हे ब्राह्मण देव, अब आप ही मेरा उद्धार करिए। उसकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देव भी कथा सुनाने को तैयार हो गए। अब चंचुला वहीं रहकर ब्राह्मण से कथा सुनती और उनकी सेवा भाव भी करने लगती। समय बीतने लगा। रोज कथा सुनने से चंचुला का हृदय परिवर्तन हो गया। उसके हृदय में शिव की भक्ति का वास हो गया और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ज्यों ही उसके प्राण निकले त्यों ही एक बहुत ही सुंदर विमान उसके पास आया और उस विमान से भगवान शिव के पार्षद निकले और चंचुला को पूरे आदर के साथ विमान में बैठाकर शिवलोक पहुंचा दिए। पुराण की कथा सुनने मात्र से चंचुला के सारे पाप धुल गए थे। मन एकदम पवित्र हो गया था। चंचुला एक दिव्य रूपधारी बन चुकी थी, एक दिव्यांगना की तरह। शिवलोक में जाकर उसने त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को देखा। सभी मुख्य देवता भगवान शिव की सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदी, वीरभद्र सब वहां उपस्थित थे शिव की सेवा में। इस प्रकार कर्पूर से भी गौर भगवान शंकर का दर्शन पाकर चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई। वो मन ही मन अपने आप को धन्य मान रही थी। फिर उसने भगवान शिव को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उसके नेत्रों से लगातार प्रेम रूपी अश्रु बह रहे थे। पूरा शरीर रोमांच से भर गया था। मुंह से कुछ बोलना असंभव था। साक्षात भगवान शिव और पार्वती जिसके सामने आ जाए उसे बोलना तो दूर, होश ही नहीं रहेगा कि क्या करें और क्या न करें। ठीक ऐसी ही स्थिति चंचुला की थी। उसकी स्थिति को जानकर माता पार्वती ने उसे अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक अपने प्रिय सखी के रूप में उसे शिवलोक में स्थान दिया। इस तरह चंचुला शिव पुराण की कथा के पुण्य से अक्षय सुख भोगने लगी शिवलोक में। काफी समय बीतने के बाद उसे अपने पति की याद आई। तब चंचुला माता पार्वती के पास जाती है और उनकी स्तुति करने लगती है। चंचुला की स्तुति से माता प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने चंचुला से वर मांगने को कहा तो चंचुला ने अपने पति के बारे में बतलाया कि उसके पति किस तरह से वेश्यागामी और दुराचारी हो गया था। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं जानती हूँ तुम्हारा बिंदुक नाम वाला ब्राह्मण बहुत बड़ा पापी था। उसका मन बहुत गंदा था। वेश्यागामी करने वाला वह पापी मरने के बाद कई वर्षों तक नरक में अनेकों प्रकार के दुख भोगता रहा और अभी भी अपने पापों का कर्म फल भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर रहता है और सिर्फ हवा पीकर सब प्रकार से कष्ट सहता है। इतना सब माता के मुंह से सुनकर चंचुला बड़ी दुखी हुई। रोते रोते चंचुला ने माता पार्वती से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे माता, आप तो महादयालु हैं, करुणा के सागर हैं। कृपया कुछ ऐसा उपाय करें कि मेरे पति को भी उसके पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाए। चंचुला की मार्मिक स्थिति को देखकर माता का हृदय दया से भर गया। तब उन्होंने चंचुला से कहा कि तुम्हारे पति का उद्धार हो सकता है, लेकिन उसे शिव पुराण की कथा को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ शिव पुराण ही है जो तुम्हारे पति की दुर्गति को समाप्त कर सकता है। तब चंचुला ने माता से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब आप ही मेरे पति को उसके पापों से मुक्ति के लिए शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कर दें। तब माता ने चंचुला को आश्वासन देकर गंधर्वराज तुम्बरु को बुलवाया और उससे सारी बात बताकर आज्ञा दी कि विंध्याचल पर्वत पर जाओ और उस बिंदुक नामक पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाओ, और जब वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाए तब उसे मेरे पास लेकर आना।
गंधर्वराज शिव भक्त थे, वे सहर्ष मान गए और चंचुला को लेकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर देखा कि ये पिशाच तो एक जगह टिकता ही नहीं है। तब गंधर्वराज ने उसे पासों में बांधकर एक जगह बैठा दिया और कथा सुनाने की तैयारी करने लगे। इधर गंधर्वराज कथा सुनाने की तैयारी कर रहे थे, उधर ये बात कि माता पार्वती ने गंधर्वराज को विंध्याचल पर्वत पर भेजा है शिव पुराण सुनाने के लिए, आग की तरह ये बात चारों ओर फैल गई। फिर क्या था, जिसने भी सुना चल पड़ा विंध्याचल पर्वत की ओर। भला इतना सुनहरा अवसर कौन छोड़ दे। देखते ही देखते लाखों लोगों की भीड़ जुट गई पर्वत पर। जितने भी ऋषि मुनि थे सब पहुंच गए आम जनता के साथ कथा सुनने। अब शुभ मुहूर्त में शिव पुराण कथा का आरंभ हुआ। नारद मुनि भी पहुंच गए कथा सुनने। कथा के साथ साथ ही अपनी वीणा का धुन बिखेर कर सभी को आनंदित कर दिया। सभी लोग मंत्र मुग्ध होकर शिव पुराण कथा सुनने लगे। पहला विद्वेश्वर संहिता से लेकर 7वां वायु संहिता तक कथा को गंधर्वराज ने बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में शिव महात्म्य के साथ कह सुनाया। कथा समाप्त होने पर शिव पुराण की महात्म्य से उस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह पिशाच बड़े ही सुंदर और दिव्य रूप में सबके सामने आ गया। अपने पति को दिव्य रूप में देखकर चंचला बड़ी प्रसन्न हुई। फिर गंधर्वराज चंचुला और बिंदुक एक दिव्य विमान पर बैठकर सीधे शिवलोक पहुंच गए। वहां पहुंचने शिव के गणों ने उन तीनों का स्वागत सत्कार किया और फिर वहां ले गए जहां माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बैठे थे। महादेव और महादेवी के पास पहुंचकर तीनों ने उनकी स्तुति की और महादेव का आशीर्वाद पाकर चंचुला और उसका पति बिंदुक हमेशा हमेशा के लिए शिवलोक में निवास कर महादेव और माता पार्वती की सेवा में लीन हो गए। तो ये था शिव पुराण की कथा का पहला भाग, जिसे आप सभी को एकदम सरल शब्दों में आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया। आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में सुनिएगा। कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें उस कथा और उस वीडियो को और अधिक सुंदर और सरल बनाने में हमारी मदद करेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको और ज्यादा सरल और सुंदर तरीके से इस शिव पुराण की कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा शिव पुराण के महात्म्य का अगला भाग नहीं सुन पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें। आज के लिए इतना ही। सेवा करूंगा। मिलते हैं शिव पुराण के अगले भाग में। तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। नमस्कार।